देखिए 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है सवाल। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को क्या किसी स्कूल के विद्यार्थियों को किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए जो बच्चा प्रदर्शन करता है उसके लिए 7 पुरस्कार रखा गया है। जैसे बोलते हैं ना 1 से लेकर के 7 तक, यानी 7 गो पुरस्कार रखा गया है। जिस 7 पुरस्कार में ज्यादा से ज्यादा जो है 700 रुपया खर्च करने की बात, कुल कितना 700, तो SN क्या हो गया 700। 7 पुरस्कार का मतलब 7 को पद वाली बात, N हो रहा है एक प्रकार से। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। मतलब कहने का कि 7 को पुरस्कार बांटेगा, मतलब फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला को, और टोटल पर खर्च कितना करना है 700। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जैसे फर्स्ट वाले को सबसे महंगा देगा ना तो उससे नीचे वाले सेकेंड वाले को उससे 20 रुपये कम का पुरस्कार देगा। अब किसी को जैसे देगा 120 रुपये वाला फर्स्ट वाले को, तो सेकेंड वाले को 100 रुपये वाले, फिर थर्ड वाले को 80 वाला। बात समझ में आया? तो मान लेते हैं क्या कि फर्स्ट डिवीजन वाले को यानी फर्स्ट पुरस्कार पर खर्च कितना 100 रुपया, तो सेकेंड पुरस्कार पर क्या हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा, और फिर थर्ड पर क्या हो जाएगा 40 x माइनस। मान लेंगे यहां, माना कि 16 नंबर है ना 5.3 का 16 नंबर सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। 15 नंबर तक का हम लोग कर चुके हैं। 16 नंबर माना क्या प्रथम पुरस्कार का मान ना, प्रथम पुरस्कार का मान क्या हो जाएगा 100 रुपया। क्या हो जाएगा 100 रुपया। क्या लिख दिए भाई, फिर बुझाए दिमाग का तो भागल है। माना कि प्रथम पुरस्कार का मान 100 रुपया है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा भाई x माइनस 20 रुपया। इस तरह से तीसरा ना क्या हो जाएगा x माइनस में 40 रुपया का, इस तरह से 7 को आप निकाल लीजिएगा अपना। अब देखिए तो x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60 ना, इस तरह से तो एक एक भी तो बन रहा है ना। हाँ क्या बन रहा है, ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से। x माइनस में 40 और x माइनस में 60, तो क्या हो जाएगा A3, A4। ठीक है, अब
अब देखो तो a बराबर क्या हो जाएगा x, d बराबर क्या होगा x माइनस 20 में से x को घटा दो, दोनों कटा तो बराबर में माइनस में 20 बचा। और n कितना है भाई, n कितना है 7, और Sn कितना है 700। तो हम क्या करेंगे इसमें, Sn का बड़ा फॉर्मूला, x का ही मान तो निकालना है ना हमको, x का मान निकल जाएगा तो सब पुरस्कार के बारे में पता चल जाएगा कितना रुपए का किसको मिला। तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, क्या क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 700। n के जगह पर 7 बटा 2 गुना में x प्लस में 7 माइनस 1, डी के जगह क्या लिखेंगे माइनस में 20 बराबर कितना 700। तो ये हो जाएगा 2x और 6 दूनी 12 माइनस में 120 बराबर क्या हो जाएगा 700 गुना में 2 और बट्टा में 7, कट करेंगे एक छोड़ेगा तो ये बनेगा 2x बराबर में 200 प्लस में 120, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 300, दोनों जुड़ जाएगा ना भाई, ये 100 है तो 100 दूना 200 और 200 तो क्या हो जाएगा 320, कट करेंगे तो 160। हाँ x बराबर 160 रुपया, अर्थात प्रथम पुरस्कार पर कै रुपया खर्चा आ रहा है कितना, और दूसरे पुरस्कार पर क्या हो जाएगा तब 120, कम करते जाओ है ना, तीसरे पर क्या हो जाएगा तो निकल जाएगा अब, है ना, लिख लो। अतः प्रथम पुरस्कार पर क्या हो जाएगा, या यहां पर निकाल दो ना अतः करके, A1 बराबर क्या हो जाएगा 160 नहीं हो जाएगा, तो A2 जो निकालेंगे क्या हो जाएगा 160 माइनस में 20 बराबर कितना 140, फिर A3 बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस में 40 तो क्या हो जाएगा 120। इस तरह से 7 को निकाल देना है, ठीक है, नोट कीजिए। विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर, अंदर बाहर दोनों, कि ग्राउंड के अंदर भी लगाए और बाहर भी लगवाए, लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि अब पेड़ लगाया कैसे जाएगा, तो निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या ज्ञात करें कि कितना पेड़ लगाया। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, देखो ठीक है, अब समझो बात को, छोड़ दो इसमें नहीं समझ में आया। 3 अनुभाग पेड़ लगाना है, कितना अनुभाग 3 अनुभाग, 1 2 3 अनुभाग 1 2 3। अब बात क्या आता है यहां कि क्लास बाय क्लास वाला लगाएगा, जैसे ही क्लास तो क्लास हम लेते हैं 1 2 3 4 5, कहां तक 12वीं तक। बात यह कहा गया कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सोचा पेड़ लगाने के लिए कि वायु प्रदूषण ताकि कम हो, अंदर और बाहर दोनों।
तो कहा पेड़ लगाया, किस तरह से जाए विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी भाई पेड़ लगाएगा? तो कहा सभी विद्यार्थी लगाएगा, मतलब पहला वाला भी लगाएगा, दूसरा वाला भी लगाएगा, तीसरा वाला विद्यार्थी, मतलब क्लास पहला दूसरा तीसरा यहां से लेकर के कहां तक, 12वीं तक का। तो कहा कि अब पहला वाला विद्यार्थी जो है, सभी विद्यार्थी क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, चाहे क्लास 3 हो, 3 अनुभाग पेड़ लगाया जाएगा। कितने अनुभाग? 3 अनुभाग। तो क्लास 1 का विद्यार्थी तीनों में अनुभाग में एक एक पेड़ लगाएगा, और दूसरा वाला विद्यार्थी 2-2 पेड़ लगाएगा। कितना? 2-2। क्लास दूसरा, यानी क्लास के आधार पर बांट दिया कि पहला वाला है एक क्लास, रोल नंबर क्लास वर्ग क्लास जो 1 है, तो वो एक पहला वाला जो है एक एक पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग। और 2 वाला क्या करेगा? 2-2 पेड़ लगाएगा। 3 वाला क्या करेगा? 3-3 पेड़ लगाएगा। 4 वाला क्या करेगा? 4-4 पेड़ लगाएगा, मतलब 4 पेड़ एक भाग में, 4 पेड़ एक भाग में, 4 पेड़ एक भाग में, इस तरह से। समझ में आ रहा बात? अब सोचिए तो यहां टोटल पहला वाला जो है, क्लास पहला वाला कितना पेड़ लगा रहा है? 3 पेड़ लगा रहा है। तो क्लास दूसरा वाला कितना? 2-2-2, तो कितना? 6। और इसमें कितना आ रहा है? 9। और ये कितना आ रहा है? 12। फिर पांचवा वाला अगर कहेगा तो 15। बात समझ में आ रहा है? तो 3, 6, 9, 12 इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो कुल कते तक? 12 तक। तो मतलब यहां कितने तक? 12 क्लास तक, यानी तक दे दो तो समझ में तो आ ही जाएगा। तक मतलब पद हो गया, वो क्या हो गया? तो यहां एपी बन रहा है। क्या बन रहा है? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? 6-3 बराबर 3। और एन बराबर क्या हो जाएगा? 12। कहा कुल कितना पेड़ लगेगा? तो ऐसा नहीं ना होगा, तो ऐसा निकाल दो। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह कितना? 12/2। 2 गुना में ए के जगह क्या लिखेंगे? 3 प्लस में 12 माइनस में 1 इंटू डी के जगह फिर 3। 2 से कट करेंगे 6 छोड़ेगा, तो 6 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 11 तिया 33। तो ये बन गया 6 गुना 9 3, 9 छक्के 54, 6 त्रिक 18, 5 23। दिल है 234। कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 cm, फिर 1 cm, 1.5 cm, 2 cm इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बना एक जो सर्पिल है, उस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? 13 गो अर्धवृत्त से बनल है। तो देखिए पहले यहां से ये जो केंद्र मान करके है, और ये बी से यहां ये अर्धवृत्त हुआ, तो ये तो हो गया 0.5। तो इसकी पहले लंबाई निकालेंगे कितना? तो ये पूरा का लंबाई निकालेंगे तो 2πr पर, लेकिन अर्ध वाला का निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया ना, अर्धवृत्त का पाई आर। फिर इसके लिए भी पाई आर, तो इसके लिए पाई आर में आर 0.5, इसके लिए पाई आर में आर के जगह 1, फिर इसके लिए पाई आर तो आर 1.5। तब सबको इस तरह से 13 गो है लंबाई, इसकी लंबाई अलग, इसकी लंबाई अलग, इसकी लंबाई अलग, इस तरह से 13 गो लंबाई है। तो 13 गो अर्धवृत्त वाला निकालना पड़ेगा, तब सबको जोड़ दो, तब कुल लंबाई सर्पिल का हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक एपी का रोल दे देते हैं, एपी बनाते हैं कि क्या बनता है भाई।
तो देखो हम मानते हैं यहां डायरेक्ट देखो, पहले तो जानते अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, अर्धवृत्त का, है ना। अर्धवृत्त का परिमाप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आ 2 पाई आर, तो फुल का 2 से कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देखिए पाई है तो पाई, पाई आर है तो आर के जगह 0 क्या ले लेंगे, बनेगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर पाई आर, तो आर के जगह अब क्या हो जाएगा 1 इंटू है, फिर पाई आर दूसरा वाला, अब तो क्या बन रहा है, देखो एगो का ले लेते A1 A2 A3, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू है यहां गुन्ना, फिर क्या हो जाएगा A4 में क्या हो जाएगा पाई इंटू 2, इस तरह से 13 को। तो अब इसको अगर सही डिजाइन में हम लिखेंगे तो 0.5 पाई ना, एगो पाई सीधा नहीं हुआ, ये आधा पाई नहीं हुआ, आई एगो पाई, आई 1.5 गो पाई, और ये 2 गो पाई। बात तो समझ में आ रहा है, एक एपी बन रहा है। तो देखो प्रथम पद अर्थात ए बराबर 0.5 पाई ना, और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पाई में से 0.5 पाई घटेगा ना, अगला में से पिछला घटेगा, तो एगो में से आधा पाई घटेगा, तो 0.5 पाई, मतलब डी के जगह पर क्या लिखेंगे हम 0.5 पाई। 13 गो कहां तक, 13 तक, यानी 13 गो, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 13। कुल सर्पिल की लंबाई, कुल सर्पिल की लंबाई क्या हो जाएगा, एस एन निकालेंगे, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, एन बराबर दिल है ना 13, और एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, अब 2 गुना ए के जगह पर क्या लिखेंगे भाई 0.5 पाई ना, 5 पाई, और प्लस में एन तो 13 माइनस में 1, और डी के जगह पर 0.5 पाई। समझने में किसी को दिक्कत है, अब देखो अभी हो जाएगा भाई 13/2, अभी अगर लिखेगा ना पाई का मान तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं लिखो, अभी रहने दो। इसको अगर गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीधा पाई बन जाएगा। देखो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 0.1 अंक के बाद आई पाई, तो हो गया एगो पाई, एक लिखो या छोड़ो। अब प्लस में अब 12 पंचे 60, ना 13 में से घटाएंगे ना 1 को, तो 12 बचेगा, 12 से फिर गुना करेंगे 0.5 को, तो 12 पंचे 60, तो 6.0 पाई मतलब 6 पाई। अब आ जाते इधर, एगो पाई और 6 गो पाई, तो क्या बनेगा जी 13/2 गुना में 7 गो पाई। अब 13/2 गुना में 7 गुना में, अब पाई के जगह मान रखो 22/7, 7 से 7 कट्टा, 22 कटा ना, अब 2 से कटा 11, 11 तिया 33, और 11 और 3 14, वही ना 143 सीएम कुल सर्पिल की लंबाई हो गया। 200 लठ है इसमें रखल, तो ये आसन हो गया। 200 लठ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आसन हो गया। 200 लठ को ढेरी के, यानी ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है जो सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लठ है। सोचो
फिर उससे अगली पंक्ति में 19, फिर 18, फिर 17, फिर इस तरह से कमता जा रहा है। ये 200 लठ कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ हैं, बताओ। मतलब समझ में आया? कभी देखना कोई चीज जो रखा जाता है गेट करके, तो क्या मतलब हुआ? देखो इसमें 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 ये गेटल है ना लठ, इसमें कई गो है टोटल? 20 गो। 20 गो। और फिर इसके ऊपर में जो बीच में खांचा पर रखल है, तो एगो ढेंग कम आएगा। तो ई वाला जो ढेंग है ये टोटल मिला करके ये कितना है? 19 गो। फिर इस तरह से ये कई गो है? 18 गो। फिर अगर यहां पर मान लो रखल होगा तो ये कई गो? 17 गो। फिर रखल है ऊपर में, टोटल कई गो ढेंग है? 200। टोटल कई गो है? तो कह रहा है कि कई गो पंक्ति में आया वो 200 ढेंग। तो एन कह रहा है निकालने। कई गो पंक्ति बना मतलब एन ना। तो सोचो यहां से हम क्या करेंगे भाई? ए बराबर क्या हो जाएगा? 20। डी बराबर क्या हो जाएगा? 19 माइनस में 20 बराबर -1। और एस एन बराबर कितना है जी? 200 लठ टोटल। एन आपसे पूछ रहा है, तो एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर 200। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में कितना? 200। अब देखो n के जगह पर तो n रहेगा, बाय में 2, तो चलो 2 को उधर ले जाते हैं। तो n इंटू 2 गुना में 20 प्लस में n-1, डी के जगह कितना? माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा? 200 गुना में 2। तो ये बनेगा n इंटू 40 प्लस में क्या बनेगा? माइनस में n प्लस में 1, है ना, बराबर में 400। अब आ जाओ यहां, तो क्या बन जाएगा? n इंटू 41 जुड़ जाएगा माइनस n इंटू कितना? 4, सॉरी बराबर में है 400। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अंदर घुसेंगे तो 41 n माइनस में n स्क्वायर माइनस में 400 बराबर 0। माइनस वाला को चेंज कर लेंगे तो क्या बनेगा? प्लस में n स्क्वायर माइनस में 41 n और प्लस में 400 बराबर। अब 400 को खंड करो, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 25, सॉरी 50, फिर क्या हो जाएगा? 2 5, 2 से 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 को ले लेंगे तो 41 बन जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस में 25n माइनस में 16n प्लस में 400 बराबर 0। तो n अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहां से, क्या करेंगे? n कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? ये n माइनस में 25 माइनस 16 कॉमन ले लो तो n माइनस में 25 बराबर, तो n माइनस में 16 और n माइनस में 25, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 25 आ गया। आंसर कितना दल है? 16 25, हालांकि दोनों आ रहा है। हाँ तो 16 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 16 पंक्ति है तो n बराबर तो 16 आ ही रहा है ना। तो n बराबर 16 आ गया, तो ये 16 पंक्ति हो गया। अगर आप प्रथम पंक्ति में कितना आएगा, तो क्या कह रहा है आपको? सोचो, प्रथम पंक्ति में ऊपर का वाला में, तो इधर से हो गया पहला पंक्ति ना, मतलब ए पद ने हो गया ए, और फिर क्या हो जाएगा?
A1 A2 A3 A4 तो अंतिम वाला पर कितने, तो अंतिम वाला पर मतलब an, अरे an निकालना है अब हमको, तो ADN आ गया, तो n निकाल दो, अरे an निकाल दो, तो अब an निकाल दो। a प्लस में n-1 इंटू ए के जगह कितना 20 प्लस में n के जगह कितना 16-1 और d -1, तो ये बन जाएगा भाई 20 प्लस में 15 माइनस गुना हो जाएगा 1 से, तो माइनस में क्या बनेगा 15, तो क्या बनेगा ऊपर की पंक्ति में 5 है, दिल आंसर हो गया। सबसे ऊपर की पंक्ति में कितना है, हो गया आंसर। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जैसे कि वहां पर जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यही समझ लो, यही सवाल बना दिया तुमको। बाल्टी जो रखी हुई है जो पहले आलू से कितनी दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर रखी है, तथा अन्य आलुओं का एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरियां पर रखी गई है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं, देखिए चित्र में जैसे कि या, और प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, सबसे निकट जो पड़ता है पहले उसको उठाती है, उससे लेकर वापस फिर दौड़कर बाल्टी में डालती है, फिर दूसरा आलू लेने के लिए जाती है ना, उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि उसे आलू बाल्टी में न, सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखो ये बाल्टी है, ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो ये बाल्टी जहां भी रखा है ना, और ये एक रेखा दिया गया है जैसा कि हम देख रहे हैं, तो ये पहला आलू जो यहां रखा गया है, पहला आलू, इसकी दूरी 5 मीटर पर है। कितने मीटर पर 5 मीटर पर, कितने मीटर पर, अब ई समझो यहां नहीं, यहां है, अभी बाल्टी के पास, ये लड़की जो है यहां नहीं है, समझो बाल्टी के पास है, अब बाल्टी के पास यहां पर है, अब यहां से जाती है यहां, कहां यहां, और ये आलू रखल है, ये बूंद का आलू है, ये आलू है, ठीक है, तो इसकी जो दूरी है ना भाई, कितने 5 मीटर, लेकिन अगला जो एगो आलू अत रखल है, एगो आलू फिर अत, तो एक दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर, हर एक आलू के बीच आलू 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 आलू, तो इस सब के बीच की दूरी कितना है भाई 3-3 मीटर है, समझ में आ रहा बात। लेकिन पहला बाल्टी और आलू के बीच की दूरी, अब समझो, तो 10 गो आलू रखल है, कै गो 10 गो आलू रखल है, तो 10 आलू उठाना है इस लड़की को, तो 10 आलू उठाने में कुल कितना समय लगता है, ठीक है, तो सोचो लड़की अभी यहां है, उठाने का शर्त क्या कह रहा है, ये नहीं कि अब एक बार में जेते सब के उठा लेते हैं, ना 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 पटक देते, तो ऐसे नहीं उठाना है, उठाना कैसे है, सवाल क्या कर रहा है कि यहां है लड़की पे, जो अत एगो उठा फिर अता रख, तो ये हुआ एगो बात, फिर जो अत उठा फिर अत रख, एना का, आप बुझलिए बात, फिर जो अत आलू उठा अत रख, तेना का, तो सोचो,
तो कह रहा है कुल कितना दूरी इसको तय करना पड़ेगा। तो सोचो सभी आलू उठाने में, तो सोचो अभी लड़की मान लो यहां है अभी, ठीक। अब यहां से यहां तो देखो, तो यहां से यहां गई अगर तो कितना मीटर, 5 मीटर। फिर आई यहां से तो 5 मीटर, तो दोनों मिला के 10। आना जाना कितना, 10 मीटर। तो पहला कितना हो गया जी, 10 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर यहां से यहां गई तो 5, तो यहां से यहां, 3 यहां से यहां, तो 8 गई 8 आई, तो 16। अब फिर तीसरे आलू के लिए फिर देखो 5 3 8 3 11, 11 गई 11, है ना, तो 22। फिर यहां से फिर अगले आलू के लिए तो 5 3 8 3 11 3 14, 14 मीटर गई, 14 मीटर आई, कई मीटर, 28 मीटर। 10 गो आलू तक, है ना, 10 गो आलू तक। तो ये एक एपी बन रहा है। 16 में से घटाएंगे 10 को 6, 22 में से घटाएंगे 6, 28 में से घटाएंगे 6, तो अंतर समान, इसलिए एपी। तो लो ना कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो ये यही ना हो गया। ए बराबर क्या हो जाएगा भाई 10, डी बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6, 10 गो तो एन बराबर 10, एस एन निकाल दो। तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर कितने 10/2, 2 गुना में 10 प्लस में फिर 10 माइनस में 1 और डी 6, 10 से काटो 5 छोड़ेगा, तो 5 और 10 दूना 20 और प्लस 9 छक्के 54। तो ये फिर बनेगा 5 गुना, तो बनेगा कितना 74, 5 चौका 20, 7 पंचे 35, 36 37, 370 मीटर की दूरी उसको तय करना पड़ेगा। देखो दिल है, हो गया आंसर। अरे बड़ा जरूर है लेकिन एक को सवाल भारी नहीं है।